पाकिस्तान और उसकी नापाक साजिशें हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं और इस पर बात करना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये हमारे देश की भलाई के लिए जरूरी है और देश की जनता को ये जानने का पूरा हक है कि आखिर पाकिस्तान किस किस तरह की घटिया चाल चलता है जब ये हमारे देश में अपनी नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश करता है। बड़ी बात तो ये है कि आखिर कितनी बार पाकिस्तान को उसकी नीच हरकतों के लिए माफ किया जाए, क्योंकि बार बार ये कुछ ऐसा ही कर देता है जिसको देखकर और जानकर उस पर गुस्सा आ ही जाता है। किसी न किसी बहाने से हमें और हमारे देश को टारगेट करता रहता है। देश के युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाकर उनको अपने ही देश से गद्दारी करना सिखाता है। पाकिस्तान न जाने कितने आतंकी संगठन को पाल कर रखता है जिसके जरिए हमारे देश में दहशत फैलाना चाहता है, बड़े बड़े हमलों की साजिश रचता है, लेकिन ये भूल जाता है कि हमारे देश की जांच एजेंसियां भी इसके नापाक इरादों को जानती है और उस पर पैनी नजर बनाए रहती है। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आई है जहां यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन के एक और आतंकी को यूपी एटीएस ने दबोच लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दाफाश करेंगे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी फिरदौस की, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी फिरदौस गिरफ्तार। हिजबुल मुजाहिदीन का मास्टरमाइंड है फिरदौस, युवाओं को आतंकवादी संगठन में कराता था शामिल। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने हिजबुल मुजाहिदीन के मंसूबे को नेस्तनाबूद करते हुए बड़ी सफलता हासिल कर ली है। एटीएस ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े एक और आतंकी को धर दबोचा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकरोधी दस्ते यानी एटीएस के गिरफ्त में आए आतंकवादी फिरदौस अहमद डार को 14 दिनों के हिरासत में भेज दिया गया है। फिरदौस को एटीएस की टीम ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था और शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया। फिरदौस अहमद का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन से है। यूपी एटीएस ने बताया है कि फिरदौस लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था और भारत में नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में था। बता दें कि यूपी एटीएस ने आतंकी फिरदौस को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से कोकरनाथ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इससे पहले हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी अहमद रजा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद यूपी एटीएस ने बताया कि फिरदौस अहमद डार की गिरफ्तारी आतंकी अहमद रजा से पुलिस पूछताछ के बाद ही की गई है। अहमद रजा को 4 अगस्त को मुरादाबाद से पकड़ा गया था। खास बात यह है कि एटीएस सूत्रों ने बताया है कि फिरदौस ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। साथ ही ये भी बताया है कि उसने ही अहमद रजा को हिजबुल मुजाहिदीन की सदस्यता दिलाई थी। यूपी एटीएस ने आतंकी फिरदौस को शनिवार को कोर्ट में पेश कर 14 दिनों के हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। एटीएस के मुताबिक फिरदौस अहमद के मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। उसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। इतना ही नहीं, उसे यूपी के मुरादाबाद के अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में ले जाया जाएगा और पूछताछ भी की जाएगी। जानकारी के अनुसार फिरदौस को अब 19 अगस्त तक जांच एजेंसी की हिरासत में रखा जाएगा। इस दौरान पुलिस उसकी प्लानिंग और पूरे नेटवर्क के बारे में विस्तार से जानकारी भी हासिल करेगी। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि फिरदौस पाकिस्तान में हिजबुल के हैंडलर से लगातार संपर्क में था। वह घाटी में युवाओं को गुमराह करने का काम करता था और उन्हें आतंकी संगठन में भर्ती कर रहा था। बता दें कि इससे पहले भी यूपी एटीएस ने हिजबुल के एक आतंकी अहमद रजा को गिरफ्तार किया था। दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी अहमद रजा को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मुरादाबाद निवासी अहमद रजा उर्फ शाहरुख उर्फ मोयुद्दीन के रूप में की गई।
जानकारी के अनुसार एटीएस को सहयोगी एजेंसी से इनपुट मिला था कि अहमद रजा नाम का शख्स सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में है। खबर मिलने के बाद एटीएस सतर्क हो गई। अहमद रजा के बारे में जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाकर आतंकी कमांडो की ट्रेनिंग लेकर वापस आकर भारत में आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए प्लान बना रहा था। उसके बाद पूछताछ में जम्मू कश्मीर में रह रहे आतंकी फिरदौस के बारे में भी पता चला, जिसके बाद फिरदौस को गिरफ्तार किया गया। वहीं एटीएस की सहारनपुर टीम ने अहमद रजा को गिरफ्तार करने के बाद कड़ाई से पूछताछ की थी और पूछताछ करने के बाद अहमद रजा ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। इतना ही नहीं, अहमद रजा के मोबाइल में हथियारों की फोटोज, चैट के स्क्रीनशॉट और जिहादी वीडियो भी मिले थे। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि अहमद रजा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लड़ रहे विभिन्न जिहादी संगठन के मुजाहिदीनों से प्रभावित है और उनकी जिहादी सोच और कार्रवाई पर बहुत ही ज्यादा विश्वास भी करता है। अहमद ने हिंदुस्तान में काफिरों और काफिर सरकार के खिलाफ जिहाद करके जमहूरियत की सरकार को हटाकर शरिया कानून लागू करने की अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। इसके लिए वह हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजाल तंजीम से जुड़े हुए सीनियर मुजाहिद के साथी फिरदौस की लगातार संपर्क में था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि फिरदौस ने ही इसे हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजाल में शामिल होने के लिए शपथ दिलवाई थी। एटीएस ने इस मामले में अहमद रजा से लंबी पूछताछ की, जिसके बाद एटीएस ने बताया कि हिंदुस्तान में जिहाद करने और अपनी तंजीम को मजबूत बनाने के लिए अहमद रजा को अपने सीनियर मुजाहिद साथियों से ये हिदायत मिली थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिहादी बनाकर अपनी तंजीम से जोड़े। जिसके बाद अहमद रजा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया और इसके लिए अहमद रजा लोगों से मिलकर और सोशल मीडिया के जरिए हिजबुल मुजाहिदीन में जुड़ने का न्योता देने लगा था और लोगों में हिंसात्मक जिहाद भरने के लिए सोशल मीडिया में जिहादी वीडियो भी पोस्ट करता था। इतना ही नहीं, फिरदौस और पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर के कहने पर अहमद 2 बार श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में हथियारों की ट्रेनिंग लेने भी जा चुका है। एटीएस ने जब पूछताछ की तो कई बातें निकलकर सामने आई। अहमद रजा ने पूछताछ में बताया कि वो अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए एहसान गाजी की मदद से अफगानिस्तान जाकर बदरी कमांडो बनना चाहता था। अहमद रजा ने कहा कि वो भारत के संविधान और सरकार को नहीं मानता है। उसका मानना है कि एक ना एक दिन हिंदुस्तान में भी शरिया कानून लागू होकर रहेगा। जिसके बाद एटीएस ने बताया था कि गिरफ्तार अहमद रजा को कोर्ट के समक्ष पेश कर पीसीआर में लेने और मोबाइल फोन के डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए एफएसएल से संपर्क कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि एटीएस की पूछताछ में धीरे धीरे कई ऐसे खुलासे हुए जिसको जानकर हैरानी हुई, क्योंकि अहमद रजा ने ऐसी तरकीब लगाई थी जिसके बाद उस पर किसी को शक भी नहीं होता। उत्तर प्रदेश एटीएस की सहारनपुर फील्ड यूनिट ने मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना इलाके के ग्राम गुरडिया कंकर खेड़ा में रहने वाले इमाम और मदरसे में शिक्षक अहमद रजा को गिरफ्तार किया था। जी हाँ, अहमद रजा इमाम और मदरसे में शिक्षक था। एटीएस की टीम काफी दिनों से संदिग्ध गतिविधियों के कारण इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुई थी और जैसे ही एटीएस की सहारनपुर फील्ड यूनिट टीम को रजा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिला तो एटीएस की टीम ने हिजबुल आतंकी अहमद रजा को गिरफ्तार कर लिया। अहमद रजा को गिरफ्तार करने के बाद एटीएस उसको लेकर उसके घर पहुंची और उसके पुराने कमरे की तलाशी भी ले गई और वहां से जो भी संदिग्ध सामान था उन्हें एटीएस की टीम ने अपने कब्जे में लिया था। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर एटीएस की टीम वापस उसके घर से लौट आई। पकड़े गए आतंकी अहमद रजा से पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आई और अब यूपी एटीएस ने फिरदौस को भी दबोच लिया है और 14 दिनों की हिरासत में रखा गया है। अंदेशा तो ये भी जताया जा रहा है कि फिरदौस से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती जाएगी कई राज खुलते जाएंगे। हो सकता है कि हिजबुल मुजाहिदीन के और आतंकी यूपी एटीएस की गिरफ्त में आ जाए, जो हमारे देश में बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। इस पूरी खबर को जानने के बाद आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि ऐसी हरकत करने वालों के साथ आखिर क्या करना चाहिए। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।